जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का विदेशों से संबंध। इसमें जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन देश के साथ संबंध था। खास तौर पे व्यापारिक संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप सभी यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का विदेशों से संबंध, यानी हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु सभ्यता, दोनों एक ही है। इसका विदेशों से क्या संबंध था, देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता का भारत में विभिन्न क्षेत्रों तथा विदेशों से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। यानी हड़प्पा सभ्यता का भारत में विभिन्न क्षेत्र से तो संबंध था ही, और विदेशों से भी इनका संबंध था। खासतौर पर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। यह सब संबंध स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग दोनों प्रकार से थे। यह जो संबंध था स्थल मार्ग से होता था, व्यापार यानी कि स्थल मार्ग से होता था, और समुद्र मार्ग, दोनों मार्गों से होता था। इस प्रकार के संबंध कहाँ कहाँ, फारस, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान आदि से थे। तो देख लेते हैं आंतरिक संबंध और बाह्य संबंध। तो आंतरिक संबंध में देखते हैं आंतरिक तो आइए देखते हैं आंतरिक संबंध। सिंधु सभ्यता के निवासी मैसूर से क्या मंगाते थे, सोना। मैसूर से सोना, मद्रास से चांदी और राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे निवासी, मैसूर से क्या मंगाते थे, सोना, मद्रास से चांदी और राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। लाल गोमेद राजस्थान और कश्मीर से प्राप्त किया जाता था। सोना मध्य तथा टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोना कहाँ से मंगाते थे, तो मध्य एशिया से भी मंगाते थे, और टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और बाह्य संबंध में देखते हैं तो बाह्य संबंध एलम और मेसोपोटामिया में क्या मिला है, सिंधु सभ्यता के अनेक मोहर प्राप्त हुआ है। अनेक मोहरे कहाँ पे मिला है, एलम और मेसोपोटामिया में। एलम और मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की अनेक मोहर प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रमाण के आधार पे पता चलता है कि एलम और मेसोपोटामिया के साथ सिंधु सभ्यता का संबंध था। कुछ अन्य प्रमाणों से भी ज्ञात होता है कि सिंधु तथा सुमेर सभ्यता यानी मेसोपोटामिया को बोला गया है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता थी। तो सुमेर के मध्य प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध थे। यानी कुछ अन्य प्रमाणों के आधार पर, पहला प्रमाण क्या है कि सिंधु सभ्यता के अनेक मोहर एलम और मेसोपोटामिया में मिला है। तो इससे पता चलता है कि इनके साथ संबंध था। और कुछ अन्य प्रमाणों के आधार पर भी पता चला है कि सिंधु और सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया के साथ मध्य यानी बीच प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध थे। सुमेर और एलम में तो सिंधु घाटी की अनेक वस्तुएं पाई गई है, लेकिन सिंधु घाटी में आयात की गई बहुत कम वस्तुएं हैं। यानी सिंधु घाटी की अनेक वस्तु सुमेर और एलम में मिली है, लेकिन वहाँ से मंगाई गई वस्तु यानी कि आयात की गई वस्तु सिंधु सभ्यता में बहुत कम मिली है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझते चलिएगा। इससे विदित होता है, यानी इससे पता क्या चलता है कि बहुत सारे वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता में आयात कम होता था और निर्यात ज़्यादा। यानी सुमेरियन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि सिंधु वासियों के
सिंधु वासियों के सुमेर तथा बेबीलोन से जो व्यापारिक संबंध थे, यानी सुमेर और बेबीलोन से जो व्यापारिक संबंध था सिंधु वासियों का। बेबीलोनिया और यूनानी लोग जो रूई को क्या बोलते थे? सिंधम या सिंडोन, सिंधम या सिंडोन बोलते थे। बेबीलोनिया और यूनानी लोग जो है रूई को क्या बोलते थे? सिंधम या सिंडोन कहते थे। इससे भी व्यापारिक संबंध प्रमाणित होते हैं। मेसोपोटामिया में मोती प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया में क्या प्राप्त हुआ है? मोती प्राप्त हुआ है, जिनका निर्माण सिंधु वासियों द्वारा किया गया था। तो यह भी प्रमाण है। मेसोपोटामिया में मोती प्राप्त हुआ जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सिंधु निवासियों द्वारा किया गया था। सिंधु वासियों के मिस्र से भी संबंध था। किससे? मिस्र से भी संबंध थे, जो सुमेर के माध्यम से था, यानी डायरेक्ट जो है मिस्र के साथ संबंध नहीं था। सुमेरियन सभ्यता के माध्यम से जो है सिंधु वासियों का मिस्र के साथ संबंध था। तो सिंधु घाटी से ही सूती वस्त्र बनाने की कला जो है सुमेर, एलम, मिस्र तथा यूनान में प्रचलित हुई। यानी सिंधु घाटी से ही सूती वस्त्र बनाने की कला जो है कहाँ गई? तो सुमेर पहुंची, एलम, मिस्र, यूनान में प्रचलित हुई। यानी सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास का उत्पादन हुआ और वस्त्र बनाने का जो है कार्य हुआ था। तो इससे भी पता चलता है कि उनके साथ व्यापारिक संबंध थे। कैसे? यहाँ से जो है वस्तुओं का उत्पादन होता था। कपड़ा बनाने की सबसे पहले यहीं पे बनाया गया, कपास का उत्पादन हुआ, वस्त्र बनाने का कार्य हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में ही सर्वप्रथम। और सिंधु घाटी से ही सूती वस्त्र बनाने की कला कहाँ पहुँची? सुमेर और एलम, मिस्र और यूनान में प्रचलित हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके साथ जो संबंध था, व्यापारिक संबंध थे। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो इन देशों, कौन कौन से देश? यहाँ पे देखिएगा, सुमेर, एलम, मिस्र और यूनान, इन सब देशों के साथ जो क्या था? व्यापारिक संबंध था। और इन देशों से जो सिंधु घाटी के व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इसके अन्य प्रमाण भी हैं। जैसे लोथल में क्या मिला है? फारस की मोहर। याद रखिएगा, लोथल में फारस की मोहर मिला है। इससे भी जो है प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ जो है या सुमेर के साथ जो है क्या था? व्यापारिक संबंध थे। तो फारस की मोहर, कालीबंगा में सुमेर की बेलनाकार मोहर मिला है। बेलनाकार मोहर कहाँ से मिला? कालीबंगा से। सुमेर की स्त्रियों के केश विन्यास पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव देखा गया है। वहाँ के जो केश विन्यास था उस पर किसका प्रभाव देखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता का। मेसोपोटामिया के साहित्य में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। वो किसके लिए किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। तो मेसोपोटामिया के साहित्य में मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बोलना है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। समुद्री यात्रा के लिए सिंधुवासी जो है बड़ी नावों को भी बनाना जानते थे। समुद्री यात्रा के लिए नाव को बनाना जानते थे। तो नाव के प्रमाण मिला है। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि शायद यानी संबंध रहा होगा, व्यापारिक संबंध। तो समुद्री यात्रा के लिए किसका प्रयोग करते थे? नाव का प्रयोग करते थे। संभवतः समुद्र मार्ग से मुख्य रूप से संबंध थे, यानी विदेशों के साथ जो संबंध थे मुख्य रूप से बाह्य संबंध कौन से मार्ग से थे? तो समुद्र मार्ग से थे। समुद्र मार्ग से मुख्य रूप से संबंध थे। सिंधु समुद्र तट और सुमेर के मध्य दो मध्यवर्ती बंदरगाह का भी, कौन कौन सा बंदरगाह? दलमून और माकन, उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मेसोपोटामिया के पुरालेखों या अभिलेख बोलिए। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, पुरालेखों में दलमून और माकन का उल्लेख किया गया है। ये दोनों क्या है? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। तो सिंधु समुद्र तट और सुमेर के मध्य जो है दो मध्यवर्ती बंदरगाहों दलमून और माकन का उल्लेख किया गया है। दलमून जो बंदरगाह की पहचान कहाँ से की गई? तो फारस की खाड़ी स्थित बहरीन से की गई है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो है कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का क्या था? अभाव था।
इसीलिए क्या करते थे ये लोग, दूसरी जगह से कच्चा माल मंगवाते थे। यानी यहाँ पे जो अभाव था तो दूसरी जगह से आसपास पड़ोस के राज्यों एवं विदेशों से जो इन्हें प्राप्त करते थे। जैसे देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, पहले एक बार यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बार देखिए फिर से समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग पे जोर देना नहीं है, आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या समझाएं। सिंधु सभ्यता का जो संबंध था 2 मार्ग से था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा। 2 मार्ग कौन कौन सा, एक स्थल मार्ग और दूसरा समुद्र मार्ग से था। तो भारत में भी संबंध था इसका विभिन्न क्षेत्र से, और विदेशों के साथ भी संबंध था। और इस प्रकार के संबंध देखिए, जैसे फारस, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान आदि से था। और कहाँ से, आंतरिक संबंध और बाह्य संबंध। आंतरिक संबंध देखिए तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मैसूर से क्या मंगाते थे ये लोग, सोना मंगाते थे। मैसूर से क्या मंगाते थे, सोना। मद्रास से चांदी, तो मैसूर से के साथ संबंध था, मद्रास से संबंध था। राजस्थान से संबंध था, तांबा प्राप्त करते थे राजस्थान से, वो भी कहाँ से, राजस्थान से जो तांबा प्राप्त करते थे। लाल गोमेद भी राजस्थान से, कश्मीर से प्राप्त करते थे। तो सोना मध्य एशिया से भी मंगाते थे, कहाँ, मध्य एशिया से। और टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो इतना याद रखना आंतरिक संबंध में। और बाह्य संबंध भी जो अधिकतर कौन से मार्ग से होता था, तो समुद्र मार्ग से। और एलम और मेसोपोटामिया याद रखिएगा, एलम और मेसोपोटामिया। तो सिंधु सभ्यता के अनेक मोहर जो है यहाँ पे मिला है। तो अनेक मोहर मिला है, इसी से जो है अनुमान लगाया गया है, या कुछ और प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि सिंधु यानी कि सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापारिक संबंध था। यानी इन दोनों के बीच जो है व्यापारिक संबंध था और व्यापार होता था। सुमेर और एलम में तो सिंधु घाटी की अनेक वस्तु मिली है। देखिए सिंधु सभ्यता की वस्तुएं जो है, बहुत सारी वस्तुएं कहाँ मिला है, सुमेर और एलम में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की गई वस्तु, आयात समझते हैं ना, आयात और निर्यात। आयात यानी जो दूसरे देश से हम लोग कोई भी वस्तु मंगवा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, आयात। और यहाँ से भेज रहे हैं तो निर्यात। तो मंगाना आयात और भेजना निर्यात। तो आयात की गई वस्तु जो है बहुत कम पाई गई है। कहाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की गई वस्तु बहुत कम पाई गई है। और सुमेर और एलम में सिंधु घाटी की अनेक वस्तुएं पाई गई है, मिली है। तो इसी प्रमाण के आधार पर अनुमान लगाया गया कि शायद इन दोनों सभ्यता के साथ जो संबंध था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, और इसी से क्या पता चलता है कि सिंधु वासियों के सुमेर तथा बेबीलोन से व्यापारिक संबंध थे। बेबीलोनिया और यूनानी लोग रुई को क्या बोलते थे, सिंधम या सिंडोन कहते थे। इससे भी व्यापारिक संबंध प्रमाणित होते हैं। मेसोपोटामिया में मोती प्राप्त हुआ है, इससे भी पता चलता है। और मोती जो है किनके द्वारा बनाया गया था, सिंधुवासियों के द्वारा बनाया गया था। तो इससे भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ संबंध था। और सिंधुवासियों के मिस्र से भी संबंध था, लेकिन डायरेक्ट रूप में नहीं था। मिस्र के साथ संबंध तो था लेकिन डायरेक्ट रूप में नहीं था। थोड़ा सा मैप दिखा देते हैं, एक बार पहले देखिए, आप सभी मैप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, यह है इजिप्ट यानी मिस्र, और यहाँ पे मेसोपोटामिया, सुमेर और एलम, सुमेर एलम, देखिए मेसोपोटामिया, यहाँ पे एलम। तो आइए देखिए कहाँ पे थे। हाँ, सिंधु वासियों का जो है मिस्र के साथ संबंध तो था लेकिन डायरेक्ट रूप में जो है नहीं था। किनके माध्यम से था, तो सुमेरियन सभ्यता यानी सुमेर के माध्यम से था संबंध। सिंधु घाटी से सूती वस्त्र बनाने की कला कहाँ पहुंची, सुमेर पहुंची, एलम, मिस्र तथा यूनान में प्रचलित हुई। सूती वस्त्र बनाने की कला कौन लोग जानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और यहाँ से जो सूती वस्त्र बनाने की कला कहाँ पहुंची, सुमेर, एलम, मिस्र तथा यूनान में प्रचलित हुई। सिंधु घाटी में ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन तथा वस्त्र बनाने का कार्य जो है हुआ था।
इन देशों से सिंधु घाटी के व्यापारिक संबंध थे स्थापित थे। इसके अन्य प्रमाण भी हैं, जैसे लोथल में फारस की मोहर मिला है। लोथल में क्या मिला है? फारस की मोहर मिला है। और कालीबंगा में सुमेर की बेलनाकार मोहर प्राप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि सुमेरियन सभ्यता के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध था, व्यापारिक संबंध था। और क्या मिला है? सुमेर की स्त्रियों के जो केश विन्यास है उस पे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव जो देखने को मिलता है, तो यह भी प्रमाणित करता है। ये सब प्रमाण है। मेसोपोटामिया के साहित्य में जो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। कहाँ? मेसोपोटामिया के साहित्य में। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया के साथ संबंध था। समुद्री यात्रा के लिए सिंधुवासी बड़ी नाव को बनाना जानते थे। देखिए, समुद्री यात्रा के लिए जो है सिंधुवासी बड़ी नाव को बनाना जानते थे। संभवतः समुद्र मार्ग से मुख्य रूप से संबंध था, यानी विदेशी संबंध जो था मुख्य रूप से समुद्र मार्ग से था। सिंधु समुद्र तट और सुमेर के मध्य दो मध्यवर्ती बंदरगाह दलमून और माकन का उल्लेख कहाँ मिला है? तो मेसोपोटामिया के पुरालेख में मिलता है। तो इससे भी प्रमाणित होता है। और माकन का दलमून की पहचान कहाँ की गई? तो फारस की खाड़ी स्थित बहरीन से की गई है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था? नगरों में कच्चे माल का जो है अभाव था तथा प्राकृतिक जो संपदा संसाधन इसका अभाव था। इसीलिए ये लोग जो थे हड़प्पा के लोग आस पास के पड़ोस के राज्यों से और विदेशों से इन्हें प्राप्त करते थे, कच्चे माल को मंगवाते थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, सोना कहाँ से मंगाते थे? तो याद रखिएगा, सोना अफगानिस्तान, फारस से मंगाते थे। और दक्षिण भारत में भी कहाँ? तो कोलार खान से जो सोना मंगवाते थे। तो सोना कहाँ कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत और कोलार की खान। दक्षिण भारत में कहाँ से? कोलार खान से। चांदी कहाँ से मंगाते थे? तो ईरान, अफगानिस्तान। तांबा बलूचिस्तान, अरब, खेतड़ी याद रखिएगा, राजस्थान से। राजस्थान में खेतड़ी, यहाँ से तांबा मंगाते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तांबा कहाँ कहाँ से? बलूचिस्तान से मंगाते थे, अरब और खेतड़ी। लाजवर्द, नील रत्न इसे बोलते हैं, कहाँ से? अफगानिस्तान से। और सीसा, ईरान, अफगानिस्तान। सीसा कहाँ से मंगाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। देखिए, तो सोना कहाँ से? अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत। चांदी ईरान, अफगानिस्तान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी ये याद रखिएगा। अरब छोड़ दीजिए, अरब भी याद कर लीजिए, छोड़े। लाजवर्द यानी नील रत्न जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और सीसा ईरान, अफगानिस्तान। इसे याद ही करना पड़ेगा, रटना है और कोई रास्ता नहीं है, इसे रट लीजिएगा। देखिए, सेलखड़ी जो है बलूचिस्तान, राजस्थान। सेलखड़ी कहाँ से मंगाते थे? तो बलूचिस्तान और राजस्थान से। सुलेमानी पत्थर, सौराष्ट्र, पश्चिमी भारत। नीलमणि, महाराष्ट्र। और ये याद नहीं रखना है। शंख कौड़ियाँ, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत। तो मुख्य याद रखना है इसमें, मुख्य जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसे याद करना पड़ेगा, कर लीजिएगा याद। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल। देखिए, यानी हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर जो विभिन्न विद्वानों में क्या है? मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता का काल जो है निम्नानुसार निर्धारित किया है। यानी हड़प्पा सभ्यता का काल के विषय को लेकर जो है अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग काल मानते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, तो सर जॉन मार्शल के हिसाब से हड़प्पा का काल कितना बताते हैं? 3250 से 2750 ईसा पूर्व। 3250 से 2750 ईसा पूर्व। कौन? सर जॉन मार्शल। अर्नेस्ट मैके जो है 1800 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं काल। माधव स्वरूप वत्स 2700 से 2500 ईसा पूर्व।
और राधा मुकुंद मुकुंद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी 3200 से 2750 ईसा पूर्व, 3200 से 2750 ईसा पूर्व। REM व्हीलर के अनुसार जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार भी माना गया है। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार भी क्या है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ही याद रखिएगा। तो इसमें से कार्बन 14 विधि डॉक्टर व्हीलर द्वारा निर्धारित हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व अधिकांश लोगों द्वारा मान की गई है। यानी अधिकांश लोग जो है हड़प्पा की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं, याद रखिएगा। और ये जो कार्बन 14 विधि के आधार पे है। और डॉक्टर व्हीलर भी इतना ही मानते हैं काल, हड़प्पा सभ्यता का काल। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।